एक टाइम खाना बनाते थे उसको 3 टाइम खाते थे। हाँ, 2 टाइम का कि कोयला का भी था दिक्कत कि 2 टाइम जलाएंगे तो करेंगे कहाँ से, तो 1 टाइम बनाते थे उसको 3 टाइम खाते थे। अब लग रहा है बेटी बदलेगी। अब बहुत बदलेगी सर, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, समाज लोग का सपोर्ट चाहिए। आप तो एकदम रो रही हैं। हाँ? माँ का रोना नहीं है दिव्या। हाँ, तो ये सब आप भी फील किए हैं जो मम्मी बोल रही हैं? हाँ, बहुत की है, हम तकलीफ में रहते थे तो बोलती थी मम्मी तुम चिंता काहे करती है, टेंशन मत लो ना। अरे हम लोग हैं ना, हम लोग एक बच्चा होता है ना सर कि बाहर में से कुछ मतलब लाए तो कुछ आ रहा है खाने के लिए तो बोले कि खा लो, इसको कभी बोलते भी थे कि बेटा ले दे, नहीं मम्मी हमको मान इच्छा नहीं खाने का, हमको सब नहीं खाएंगे, हमको सब खाने का मतलब ना गुपचुप से ना इसको आइसक्रीम से, मतलब अगर जबरदस्ती ला के दे दिए तो मतलब खा ली, लेकिन ऐसे वो होता है ना कि चलो तुम भी खा लो, शौक से कभी नहीं। देखिए ये घर है, एस्बेस्टस का घर है और इस छोटे से घर, सिर्फ एक कमरे के घर से निकलकर दिव्या पूरे राज्य में टॉप की है, वो भी साइंस से टॉप की है। जो इसको कपड़ा दिए सो पहने, ये नहीं कि हमको ऐसा ला दी तो हम ऐसा नहीं पहने, कभी नहीं, जो दिए हैं सो पहने। अच्छा होगा ना सर? हाँ सर ज़रूर अच्छा होगा। अभी इतना हुआ है तो उम्मीद है और आगे जाएंगे, क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबा है, अभी संघर्ष अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत लंबा है। बस भगवान से करेंगे कि हमको और सपोर्ट के एनर्जी दे ताकि हम कंटिन्यू कर सकें अपना काम। और रोज़ पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही है और उसके अलावा और कोई और सब्स्टिट्यूट इसका नहीं है। द ओनली वे इज़ कि स्टडी करना है, रोज़ करना है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है और बुक को बार बार पढ़ना है, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, ताकि उसके लिए स्पेशली फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप हो जाए, ताकि वो पता चले कि किस टॉपिक के बाद क्या था। सर फ़ोन यूज़ करना है, मतलब मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं कोई कोचिंग नहीं गई तो यूट्यूब से ही पढ़ाई करती थी। तो फ़ोन को इस्तेमाल करना है पर सही दिशा में इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया नहीं चलाना है ज़्यादा, फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे? नहीं सर, मेरा सब पे कोई कुछ नहीं है, मतलब मेरा जो भी था स्कूल के ग्रुप्स में जो भी आता था बस वो, और यूट्यूब से पढ़ाई की बस, उसके अलावा और कोई तो सोशल आप सलाह भी देंगी कि नहीं चलाना है? हाँ नहीं चलाना, क्योंकि उससे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। परिवार में मेरी मम्मी पापा मेरे भैया हैं, मेरी मम्मी सिलाई का काम करती है, पापा गार्ड का काम करते हैं, भैया का ग्रेजुएशन हो चुका है, वो एक प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे काम करते हैं। कहते हैं ना जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो मैम हमेशा सरस्वती पे बिलीव करती थी, तो उनका ही बिलीफ पे चलते गए। और अभी सर हम तो सब गार्जियन को यही सलाह देंगे कि अपना बच्चा को ज़्यादा संगत में ना जाने दें, ज़्यादा संगत से हम, क्योंकि हम भी पढ़े थे लेकिन संगत के कारण हम भी मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए। कहते हैं परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर मन में सच्ची दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप कोई भी मुकाम जरूर उसे हासिल कर सकते हैं। इसी को साबित किया है रामगढ़ की रहने वाली दिव्या कुमारी ने। दिव्या ने इंटर साइंस में स्टेट में टॉप किया है और इस वक्त हम दिव्या के घर पर आए हैं। देखिए ये घर है, एस्बेस्टस का घर है और ये जो किसी तरह एक कमरे का घर इनके परिवार वालों ने बनाया है और इस छोटे से घर, सिर्फ एक कमरे के घर से निकलकर दिव्या पूरे राज्य में टॉप की है, वो भी साइंस से टॉप की है। दिव्या का पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा है, शिक्षक हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके माँ पिताजी भी हैं। दिव्या बहुत बधाई हो आपको। यही घर है आपका? यस सर। बहुत छोटा है। हाँ सर छोटा है पर यही है जो है हम लोग का। हाँ यही है। तो इसी में रहकर पढ़ाई किए? जी सर। तो खाना बनाते समय भी सुने कि पढ़ते थे आप? जी सर, खाना बनाते वक्त बुक खोल लेते थे बगल में, तो रिवीजन हो जाता था, उस रिवीजन में हेल्प होता था। अच्छा, तो ये स्टेट टॉप करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो स्टूडेंट करना चाहे उनको बताइए। सर बेसिकली क्योंकि साइंस है तो रिवीजन पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है और रोज़ पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही है और उसके अलावा और कोई और सब्स्टिट्यूट इसका नहीं है। द ओनली वे इज़ कि स्टडी करना है, रोज़ करना है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है और बुक को बार बार पढ़ना है, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, ताकि उसके लिए स्पेशली फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप हो जाए, ताकि वो पता चले कि किस टॉपिक के बाद क्या था। तो उससे रिकॉल करने में आसानी होता है कि उस टॉपिक को अच्छे से देख लिए तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया तो उसको मेमोरी से, मतलब आपको याद आना है कि इस टॉपिक से ये पढ़े थे तो हमको इस तरह से लिखना है। तो उसकी प्रैक्टिस काफ़ी की थी मैंने। बस रोज़ पढ़ना है और कुछ खास तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ना ही है। सिर्फ पढ़ना है? हाँ पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। मोबाइल नहीं चलाना है?
सर फ़ोन यूज़ करना है, मतलब मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं कोई कोचिंग नहीं गई, तो यूट्यूब से ही पढ़ाई करती थी। तो फ़ोन को इस्तेमाल करना है, पर सही दिशा में इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया नहीं चलाना है ज़्यादा, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब? नहीं सर, मेरा सब पे कोई कुछ नहीं है। मतलब मेरा जो भी था स्कूल के ग्रुप्स में जो भी आता था बस वो, और यूट्यूब से पढ़ाई की बस, उसके अलावा और कोई तो सोशल। आप सलाह भी देंगी कि नहीं चलाना है? हाँ, नहीं चलाना है, क्योंकि उससे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। हाँ, और आंखों में बहुत स्ट्रेन हो जाता है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब की क्लासेस भी 2x पे देखती थी, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। क्योंकि मतलब आंखों को सेव करके तभी ना कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं नहीं करती थी, मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि वो भी ना करे। दोस्त भी नहीं बनाए? नहीं, मेरे कोई खास दोस्त नहीं है। मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। जो भी ये क्लासमेट्स हैं उनसे बातचीत हुई बस, स्कूल गए तो हुई, अदरवाइज कोई स्पेशल फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं है। लोग तो बोलते हैं कि दोस्त बनने से ग्रुप डिस्कशन बढ़िया से होता है। मैं शुरू से मतलब इंट्रोवर्ट हूँ, तो काफ़ी ग्रुप डिस्कशन में मैं बिलीव नहीं रखती। मतलब ग्रुप में ना, मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, तो मैं खुद सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करती थी। ग्रुप डिस्कशन से मतलब शुरू में से मेरा उसमें बिलीव नहीं था, और मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करती थी, क्योंकि मुझे मतलब बुक खोली है तो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता था। अगर कोई बोल दिया तो हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाए उस टॉपिक के बारे में, अगर कुछ तरह से डालते तो हमको उस तरह से सोचना पड़ जाए। तो अगर कोई डाउट हुआ तो टीचर्स हेल्प कर देते थे, मैम हेल्प कर देती थी। बाकी सेल्फ स्टडी, ग्रुप डिस्कशन में आई डोंट बिलीव। मतलब हमको उसको काम नहीं किया, तो हम खुद ही, क्योंकि स्कूल जाते थे उसके बाद घर पे आके रिवीजन होता था, तो खाना बनाते पढ़ते थे तो अकेले ही पढ़ते थे, तो शुरू से आदत हो गया। तो ये आदत था, तो ये फिर यही कंटिन्यू करते गए हम। आप रटती हैं या दिमाग में बैठाती हैं, क्या करती हैं, समझती हैं चीज़ों को? सर समझ के रटना होता है, क्योंकि बायो में काफ़ी सारे हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, उसमें याद तो करना होता है, पर समझ के करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट आ जाएंगे। कभी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह जेनेटिक्स से आ जाएंगे, तो उसमें यू हैव टू पुट योर ब्रेन, क्योंकि उसके लिए समझना पड़ेगा पहले कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्रॉसेस समझने पड़ेंगे, उसके बाद यू हैव टू सॉल्व इट, और सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तो हो जाएगा। तो ये सारा इंग्लिश मीडियम से ही एग्जाम दिया? जी सर, मेरा शुरू से इंग्लिश मीडियम था, और अभी भी इंग्लिश मीडियम है, और इंग्लिश मीडियम में कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्स भी हम इंग्लिश में ही दिए थे। परिवार में कौन कौन हैं, क्या करते हैं वो? परिवार में मेरी मम्मी, पापा, मेरे भैया हैं। मेरी मम्मी सिलाई का काम करती है, पापा गार्ड का काम करते हैं। भैया का ग्रेजुएशन हो चुका है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे काम करते हैं। कितना संघर्ष करना पड़ा इस मुकाम को हासिल करने में? सर संघर्ष तो बहुत करना पड़ा। लाइट कट जाता था, मोमबत्ती में भी पढ़ना पड़ता था। बारिश का मौसम था, हमारा छत भी टूटा हुआ है, तो उसमें से भी बारिश की बूंदें अंदर आती थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो मैम हमेशा सरस्वती पे बिलीव करती थी, तो उनका ही बिलीव पे चलते गए। और अभी क्योंकि जर्नी भी बहुत लंबी है, MBBS की पढ़ाई बहुत आसान नहीं है, बहुत लंबी है। तो बस आप यही दुआ करेंगे, भगवान हेल्प करे आप। और सबसे आप लोग सबका बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट किए कि और लोग भी हेल्प करने आ रहे हैं, और सरकार भी मतलब हेल्प करेंगी। मुझे इस बात की बहुत उम्मीद है, और एक अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। देखिए, ये दिव्या की माँ है। आप बताइए कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे पढ़ाए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बेटी टॉपर बने, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा बने, आदमी बने? सर हम तो सब गार्जियन को यही सलाह देंगे कि अपना बच्चा को ज़्यादा संगत में ना जाने दें। ज़्यादा संगत से क्योंकि हम भी पढ़े थे, लेकिन संगत के कारण हम भी मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इसीलिए संगत में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खुद से मतलब पढ़िए, और मोबाइल देखिए, मोबाइल में अदर कुछ इतनी नहीं देखिए, बस जो काम का चीज़ है बस उसको देखिए, उसको फॉलो करिए ताकि आगे बढ़िए। हाँ, आजकल का तो बच्चा को पालना पढ़ाना बहुत मुश्किल है। कितना संघर्ष करना पड़ा पूरा परिवार को? सर संघर्ष तो बहुत करना पड़ा। किसी दिन तो बोले तो कि किसी दिन हम लोग को मतलब इतना समय, बहुत परिस्थिति एक समय बहुत ज़्यादा ही खराब था। किसी दिन तो हम लोग खाने के लिए सोचते थे, ऐसा खाना भी नहीं रहता था। नहीं, काम छूट गया था तो महीना का पेमेंट मिलता था, उस समय का पेमेंट भी बहुत कम था। उसी परिस्थिति में हम चलाते थे घर। तो ये दिव्या के पिताजी गार्ड का काम करते थे, तो उसी से परिवार चलता था। अब इसके पापा मतलब कभी टाइपिस्ट का भी काम किए हुए, वो भी जानते हैं। फिर एक बार सत्कार होटल में भी काम किए हैं, और अभी तो फिलहाल फिर गार्ड का काम पकड़े हैं, तो यहाँ पे तो अभी वहीं पे कर रहे हैं। हाँ,
मतलब जब जब इनकी नौकरी छूटती थी तो आप लोगों की हाँ गड़बड़ा जाती थी, फिर हम लोग को थोड़ा दिक्कत, मतलब थोड़ा क्या बहुत दिक्कत करना पड़ता था। और शुरू शुरू में तो बच्चे हमारे छोटे थे, तो शादी बोल के गया कि पेमेंट ज़्यादा है और पेमेंट था कम, तो समझिए कि खाली एक टाइम खाना बनाते थे, उसको 3 टाइम खाते थे। हाँ 2 टाइम का कि कोयला का भी था दिक्कत कि 2 टाइम जलाएंगे तो करेंगे कहाँ से, तो 1 टाइम बनाते थे, उसको 3 टाइम खाते थे। अब लग रहा है बेटी बदलेगी। अब बहुत बदलेगी सर, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, समाज लोग का सपोर्ट चाहिए। आप तो एकदम रो रही हैं। हाँ? माँ का रोना नहीं है दिव्या। हाँ तो ये सब आप भी फील किए हैं जो मम्मी बोल रही हैं? हाँ बहुत की है, हम तकलीफ में रहते थे तो बोलती थी मम्मी तुम चिंता काहे करती है, टेंशन मत लो ना, अरे हम लोग हैं ना, हम लोग एक बच्चा होता है ना सर कि बाहर में से कुछ मतलब लाए तो कुछ आ रहा है खाने के लिए तो बोले कि खा लो, इसको कभी बोलते भी थे कि बेटा ले दे, नहीं मम्मी हमको मान इच्छा नहीं खाने का, हमको सब नहीं खाएंगे, हमको सब खाने का मतलब ना गुपचुप से ना इसको आइसक्रीम से, मतलब अगर ज़बरदस्ती ला के दे दिए तो मतलब खा ली, लेकिन ऐसे एगो होता है ना कि चलो तुम भी खा लो, शौक से कभी नहीं ना, कभी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए, मतलब इसको पार्टी फंक्शन में जाने के लिए हमको 4 को बात बोलना पड़ता था इसको। समझदार रही शुरू से कपड़ा कभी मांगी नहीं, कभी मतलब कोई चीज़ का डिमांड नहीं, जो इसको कपड़ा दिए सो पहनी, ये नहीं कि हमको ऐसा ला दी तो हम ऐसा नहीं पहने, कभी नहीं, जो दिए हैं सो पहनी है। हाँ और कभी फैशन में भी नहीं रही। हाँ सिंपल शुरू से। चुप रहो दिव्या, देखो अब तो इतना कुछ हो गया, अब तो अच्छा होगा ना सर? हाँ सर ज़रूर अच्छा होगा, अभी इतना हुआ है तो उम्मीद है और आगे जाएंगे, क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबा है, अभी संघर्ष अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत लंबा है। बस भगवान से करेंगे कि हमको और सपोर्ट की एनर्जी दे ताकि हम कंटिन्यू कर सकें अपना काम को। आप अभी भी पढ़ती हैं? हाँ अभी क्या पढ़ती हैं? सर अभी क्योंकि हम मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिकल की बुक्स मतलब बायो वगैरह, क्योंकि उसमें एंट्रेंस देना होगा तो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट निकलने के बाद लोग खुशी जश्न ज़्यादा मनाने लगता है, लेकिन दिव्या अभी भी पढ़ रही हैं। पिताजी हैं आप? जी सर। तो देखिए इतना बता रही हैं कि सचमुच में इतना संघर्ष रहा। जी सर, संघर्ष तो बहुत करना पड़ा। ये वाला घर कब बनवाए थे? ये 2007 के आसपास बनाए थे। पैसा जमा करके जो रखे थे सब? हाँ थोड़ा पहले एक घर बनाए, बाथरूम में नहीं था तो बोरा वोरा करके बाथरूम में होता था, और जंगल वगैरह था तो उसी में लैट्रिन बाथरूम जाती थी, रात में सांप का डर रहता था। फिर की संघर्ष की कुछ मेहनत की कि बेटा की बड़ा हो कमाने लगा तो फिर लैट्रिन बाथरूम बनाए, फिर बाउंड्री किए, फिर लड़का कमाने लगा तो फिर चापाकल गड़वाए, आज थोड़ा कुछ कम। पढ़ाई लिखाई में आप भी तेज रहे होंगे तब तो बच्चा लोग रहे। हाँ हम भी बचपन में पढ़ने में तेज थे। हाँ और इतना तेज नहीं थे जितना बेटी मुकाम हासिल किए। बेटी आपसे आगे निकल गई। हाँ वो तो है। अच्छा आप बीकॉम किए हैं? जी सर। क्या बात है। लेकिन नौकरी वोकरी उस समय नहीं हो पाई? नहीं, संघर्ष तो किए थे वो नहीं हो सका सर, नसीब अपना अपना है। अब लग रहा है कि बेटी आप क्या चाहते हैं, क्या बने? जो इसका सपना है वो ईश्वर पूरा करे और सरकार पूरा करे। हेमंत सोरेन सरकार से निवेदन है कि वो मेरे बेटी को डॉक्टर बनाने में मेहनत करे, ताकि बहुत गरीब लोग पैसा का दम तोड़ देते हैं, वो इलाज नहीं कर पाते, वो मेरा बेटी फ्री में इलाज करेगी गरीब लोगों को, ताकि उसका जीवन सफल हो सके। हाँ दिव्या, इसीलिए आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ सर, हम लोग की हेल्प करें, क्योंकि हम लोग देखे ना सर, बीमार पड़ते थे तो हॉस्पिटल में कितना फीस लगता है, हम बहुत सामने से देखे तो इसीलिए। तो ये देखिए धनंजय जी आए हुए हैं, रामगढ़ की हैं, सामाजिक लोग भी लगातार आ रहे हैं, इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं परिवार को। तो आप लोग भी अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। देखिए हर कोई भावुक हो गया। अब इन लोग का बात सुन करके हम लोग का भी गला रौंद गया, और जितना हम लोग जानते थे उससे ज़्यादा इन लोग संघर्ष किए हैं। और हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि दिव्या जो विपरीत परिस्थिति में, इतना ख़राब से ख़राब स्थिति में, जैसा कि देखिए बता रहे हैं अभी तक इन लोग 2007 के बाद घर का प्लास्टर करने का इन लोग का हैसियत नहीं हो पाया है, वैसा विकट परिस्थिति में भी दिव्या ने साबित किया है कि आप में अगर लगन है और जज्बा है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति है
तो आप जो भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं वो कर लेंगे। और दिव्या आज हम लोग को प्रेरणा दे रही है। आज भले ये रो रही है लेकिन हम लोग को प्रेरणा दे रही है। हम लोग भी भावुक हो गए हैं कि जब ये बच्ची जो इतना विकट परिस्थिति से गुजरते हुए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है और आज पूरे रामगढ़ जिला का नाम रोशन किए, पूरे झारखंड में स्टेट टॉप करके, तो हम लोग को प्रेरणा मिल रहा है कि ये बच्ची जब इतना हिम्मत कर सकती है तो हम लोग भी अपना जो भी हम लोग का लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दिव्या का एक एक दिन, उसके महीनों दिन का जो वो तैयारी होगा उस पर वो एक दिन भारी पड़ेगा। तो इसलिए उसको बहुत जल्दी अब कोचिंग जाना है। कोचिंग, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो जस्ट सफलता के एक सीढ़ी आगे बढ़ी है। अभी सामने बहुत लंबा है इसका सफ़र, तो इसमें समय बर्बाद करना सही नहीं होगा। मैं जो लोग भी आगे आए हैं, आप मीडिया कर्मी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोग दिव्या की दिव्यता को आगे बढ़ाने में, फैलाने में, उसको बल देने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द उसको कोचिंग में एडमिशन हो और वो अपनी पढ़ाई जारी करे और मेहनत करके वो अपने मुकाम तक जाए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in